हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास में 4th अध्याय देखते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कवर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे देखिएगा। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसमें आप 450 से ज़्यादा नंबर फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं तो ज़रूर रूप से आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको अच्छा नंबर ला सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 मिल सकता है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में शॉर्टली थ्योरी देगा, आपको पूरे आसानी से हम आपको समझा देते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको आता रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव भी हमने पढ़ा चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो अब हम लोग सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसमें हम लोग इसका अभी तक 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। यदि जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होने वाले हैं। और जो भी आपका फ्रेंड है उसके पास ज़रूर शेयर कर दे, ताकि उसे भी फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप इस थ्योरी पॉइंट को नोट डाउन करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे आपको 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव सारा कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बोले भी थे कि यदि जिसको आता हो वह कमेंट सेक्शन में बोले कि क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताए भी थे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 11 कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी हत्याकांड की यदि हम बात करें तो वह कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए कि चौरा चौरी हत्याकांड क्यों हुआ था। कि जैसे कि हमने बता दिया कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको इस चैप्टर में ईस्वी का कोई झंझट नहीं रहेगा। हम आपको बहुत ईजी से आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ के अंदर कर देता था, उससे बिना पूछे, यानी कि उसको न तो इसमें कोई वकील लग सकता था, ना ही वो अपील कर सकता था कि हम बेगुनाह हैं। तो यह बहुत ही ख़राब कानून था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसी के विरोध में जब सतपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसी के विरोध में उसी वर्ष 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। क्योंकि 19 में जब यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ, इसका विरोध कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग एक जगह था, वहाँ पर बैठकर सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, इस कानून को वापस लिया जाए। तो इसी के विरोध में जब बैठे हुए थे, जनरल डायर ने सारे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। हमने पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके जस्ट बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। और इस असहयोग आंदोलन का ही नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों में क्रांति का माहौल बन गया था। पूरे देश गांधी जी के साथ चलने के तैयार था और क्रांति के, कह सकते, स्वतंत्रता के सबके मन में जान में आ गया था कि अब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसी के दौरान क्या हुआ कि कुछ असहयोग आंदोलन के ही साथ जो समर्थक थे, उन्हीं में से कुछ ने क्या किया कि उस पर लाठीचार्ज कर दिया। मतलब कह सकते क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो समर्थक जो थे वो क्या किया, उस चौकी को ही जला दिया। मतलब पुलिस चौकी को जला दिया, जो चौरी चौरा नामक जगह पर था। तो इसीलिए उसको चौरी चौरा हत्याकांड बोला जाता है। इसी हत्याकांड से क्या किया गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके जस्ट बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। इसी से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। तो आपको कहीं कुछ रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। और उसके बाद 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा हुई थी। तो आप लोगों की इसमें भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इससे आप यहाँ से क्लियरली पता चल सकता है, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1920 में क्या चल रहा था,
1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1930 में तो दांडी यात्रा था, ये सबीना अवज्ञा था। तो बच गया कौन? यही मेरा बच रहा है। तो चौरा चौरी हत्याकांड निश्चित रूप से कब हुआ होगा? तो 1922 में। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड हम ऐसे समझा दिया, आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि नहीं 20 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 30 में तो सबीना अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद ही पुलिस चौकी को जलाने के बाद ही उसी को क्या कहा गया था? चौरा चौरी हत्याकांड। तो यह निश्चित रूप से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी कि मतलब किस आंदोलन के बाद मिला था? किसानों के द्वारा दी गई थी। तो यह किस आंदोलन के बाद? तो बारदोली के किसान के आंदोलन के बाद मिला था। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? एक कह सकते हैं कि रानी विक्टोरिया के द्वारा एक कमीशन का आयोग का गठन किया गया था। उसे बोला गया था कि मतलब क्या हो रहा है अभी भारत में, उसका संरक्षण कर मतलब देख रेख करने के लिए, उसको रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया था और उसी के लिए एक कह सकते हैं कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यह कब हुआ था पारित? तो 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 1927। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, हिंद स्वराज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल सिंह के द्वारा हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? तो लाल हरदयाल सिंह के द्वारा हुए थे। और हम प्रत्येक क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें हम ईस्वी मेंशन कर दिए हैं। और वैसे सारा क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा चुका है। ईस्वी मेंशन से आपको ये पता चलेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और आपको ज़्यादा उस पर अट्रैक्टिव होइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो उसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो अभी भी चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो वही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1925 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो केवी हेड गेवार के द्वारा। केवी हेड गेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में यह इसकी स्थापना किया गया था, और जो कि 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उसके बाद यह क्वेश्चन तो अभी तक कितने बार पूछे जा चुका है, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछे जा चुका है, क्योंकि बिहार के ही यह नेतृत्व कर बिहार के ही रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार अभी तक रिपीट किया जा चुका है। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। बाकी में 20-22 रखे थे, क्योंकि उससे आपको सफिशिएंट हो रहा था, उससे बाहर आपको नहीं आता था। लेकिन इसमें 30 रखे हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी रखे हैं। तो आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस चैनल पे साथ बने रहिए, और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज देखने को मिल जाएंगे। तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही एक बार अभी पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम में इसे हम क्विकली रिवाइज करवाएंगे, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइएगा, पूरा सही हो जाएगा और आप 50 में 50 लेके आइएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।